दिल के द्वार पर खड़े होकर खटखटाकर जो खोलते हैं उसके हृदय के अंदर आकर उसको उद्धार करता बनकर हमेशा हमेशा अकेले वास करने की इच्छा रखने वाला प्रभु यीशु मसीह का दिव्य नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने और एक बार हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए मौका दिया, ऑनलाइन का माध्यम से जुड़ने में और आराधना करने में, गीतों के द्वारा परमेश्वर का महिमा करने में और प्रार्थना विषयों को परमेश्वर का सम्मुख में रखने में परमेश्वर ने सहायता मदद किया। हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, जो भी हम परमेश्वर का सम्मुख में समय बिताते हैं, वो खाली नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, वो बेकार नहीं है। परमेश्वर हमें उन बातों के द्वारा आशीष और बरकत देते हैं। पिछले हफ्ते का 2 घटना मेरे जीवन में बहुत सारे सवाल को खड़ा किया। सबसे पहले घटना ये था कि कठुआ में, जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो लोग प्रभु का सेवकाई कर कर वापस आ रहे थे, उन्हें पुलिस की सहायता के साथ कुछ लोग मिलकर बुरी तरह उनके पिटाई कर लिया, उनके गाड़ी को तोड़ फोड़ कर लिया। ट्रैवलर में सफर कर रहे थे वो। उनका गुनाह ये था कि उस जगह पर जाकर उन्होंने प्रभु का नाम लिया, प्रभु के आराधना किया, लोगों के लिए प्रार्थना किया, लोगों को सुसमाचार पहुंचाया। दूसरा घटना ये था कि हमारे भारत के महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंचा। उसमें सबसे अच्छा पारी जिसने खेला, जमीमा, उसे पूछा गया तो उसने अपने गवाही दिया, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य के कारण मैं इस कार्य को कर पाया। कई बार मेरे पास मौका आया, लेकिन मेरे धर्म के कारण, मेरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मेरे विश्वास के कारण मुझे उन मौकाओं से वंचित रखा गया। लेकिन आज मुझे मौका मिला और मेरा परमेश्वर ने, प्रभु ने मेरी मदद की और प्रभु का धन्यवाद हो करके उसने गवाही दी। इस गवाही के बाद हमारे पूरे भारत में मसीह विरोधी लोगों का हुल्लड़ मची गया। उसका विरोध में बहुत सारी बातों को लेकर आने लगा। इस बातों को लेकर, इन बातों को लेकर जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से मैंने पूछा कि ऐसे कई प्रकार के विपरीत बातें, विरोधी बातें हमारे जीवन में जब आते हैं तो हम कई बार ये सोचते कि हम क्या करें, क्या करना चाहिए, हम इन बातों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन में लिखा कि आपने हमें शांति में, आनंद में और हमें भक्ति में जीने के लिए बुलाया और विजय पाने के लिए, जय पाने के लिए, जयवंत से बढ़कर हमें बनाया। लेकिन ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो हमारा दिल थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा सा कच्चा हो जाता है। इस मौके पर क्या करना चाहिए? तो परमेश्वर ने मुझे 2-3 वचन दिया है। उन वचनों को हम आज पढ़ेंगे। उस वचन से परमेश्वर ने जो बातें मुझसे किया है वो बातें मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हम अंतिम समयों में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बिल्कुल निकट समय में, कभी भी आ सकते हैं। तो हमें मन को कच्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे मन को दृढ़ कर कर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने खड़े होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर ने दिया हुआ शांति और आनंद में आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर का भक्ति में आगे बढ़ने की जरूरत है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे हमारे विरुद्ध। लेकिन उसके लिए हमें सामर्थ और शक्ति और ताकत कहां से मिलेगा? परमेश्वर का पवित्र वचन जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने डाला, उन वचनों को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। आप में से कोई भी एक जन उन वचनों को पढ़कर मदद करे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का किताब, उसका 33 अध्याय, उसका 3 पद। मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग इसे मुंह जबानी याद रखा होगा। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का किताब 33 अध्याय, जेरेमाया चैप्टर 33 वर्स 3। उस आयत को हम पढ़ेंगे और उसके साथ मिलाकर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य किताब 9 पहला अध्याय का 9-10 आयत और 18वें आयत को हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले यिर्मयाह नबी का किताब 33 का 3 पढ़ेंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर मैं तुम्हें
बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी नहीं जानता। अभी नहीं जानता। हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 9 और 10 और 18 पद को पढ़ेंगे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं तुम्हारा भाई यीशु मसीह का वचन और गवाही के कारण पतमुस के टापू में था। कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, लेकिन प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया। और अपने पीछे तुरही का सा शब्द यह उसके कहते पीछे मेरे पीछे तुरही का सा एक शब्द मुझे सुनाई दिया। 18वां पद। मैं मर गया था। लेकिन 17 से पढ़ेंगे, अब 17 और 18 पढ़ेंगे। जब मैंने उसे देखा जो मुझसे बातें कर रहा था, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह दाहिना कहा, हाथ रहकर ये कहा कि मत डर। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और युगान युग जीवित हूँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे ही पास है। मेरे ही पास। इन वचनों को पढ़े जाने से सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। इन वचनों से परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मुझसे की। हमें पता है कि परमेश्वर का पवित्र वचन में, जैसे मैंने बताया कि जो पृष्ठभूमि मैंने बताया, ऐसे परिस्थितियों में मुझको और आपको क्या करना चाहिए। जब हमारा मन कच्चा होने लगता है, जब हम विपरीत परिस्थिति में पड़ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर। और परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि जब तक मैं सुन नहीं लेता, जब तक मैं तुम्हें उत्तर नहीं देता, तब तक प्रार्थना कर। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी या अभी नहीं समझता। हमारा परमेश्वर का सम्मुख में जब हम प्रार्थना करते हैं, विपरीत परिस्थिति में, हमारे हालात जो अच्छा नहीं है, उस समय में भी हम उन हालातों को देखे बिना, उन कष्टों को देखे बिना, उन परेशानियों को देखे बिना, उन क्लेशों को देखे बिना जब हम परमेश्वर का सम्मुख में प्रार्थना करेंगे, तो क्या होगा। परमेश्वर सुनकर हमें कुछ बातें, कुछ भेद की बातें बता के दूंगा। जो वचन मैंने पढ़वाया आपको प्रकाश की किताब, यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन कारण, गवाही का कारण उसे कहां रख दिया गया, टापू में भेज दिया। यदि आपने सुना होगा इस यूहन्ना के विषय में, यूहन्ना को कैसे टापू में भेजा गया था, है ना। राजा जब राजा बन गया, रोमी सम्राट जो है, वहां पर सब लोगों से पूछा कि यीशु मसीह का गवाही है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है कोई। क्योंकि राजा ने क्या किया था, रोमी सम्राट ने क्या किया था, जितने भी विश्वासी लोग थे सबको पकड़ पकड़ कर मार रहा था। तो लोगों ने बोला, हाँ एक बंदा है, एक बुजुर्ग है, एक व्यक्ति है जो पिछले 25 साल से लगातार एक ही जगह पर वो पास्टर बनकर बैठा है इफिसुस में। सम्राट ने कहा उसे पकड़ के ले आओ और उसे मारो। अगले दिन उसे पकड़ कर लेके आकर उसे मारने के लिए जब प्रयास किया, तलवार से उसके गर्दन से लेकर पेट तक चीरा गया। इतिहासकार इस प्रकार लिखते हैं, उसका शरीर जब चीरते नीचे को गया, जितने नीचे को जा रहे थे उतना जल्दी वो शरीर आपस में जुड़ रहे थे। जो इंसान को मारने के लिए जिससे अधिकार मिला था, जिससे आज्ञा मिला था, आदेश मिला था, उसने बोला कि ये संभव नहीं है, इसके पास कोई अद्भुत शक्ति है जिसका वजह से इसका शरीर चीरने का बाद भी जुड़ गया। सो राजा ने बोला कि उसे बड़े भट्टी में तेल रखकर तेल में उसे ना पकोड़े का तरह तल दिया जाए। वहां पर यूहन्ना को डालने के बाद भी यूहन्ना वहां से भी बच निकला, उसका एक बाल भी खराब नहीं हुआ। तो उसे तंग आकर राजा ने यह बताया कि उसका काला पानी भेज दिया जाए टापू में,
पतमोस नाम के टापू में भेज दिया जाए, जहां पर मनुष्य को नोच कर खाने वाला गिद्ध रहता है, पेलिकन्स रहता है। उसे वहां पर भेज दिया। जब वहां पर पहुंचा, यूहन्ना से जाकर पूछे, यूहन्ना भी कैसा लग रहा है? यूहन्ना इस प्रकार बोलेंगे कि अब मुझे थोड़ा सा घबराहट सा हो रहा है। क्यों घबराहट से हो रहा है? पिछले 25 साल से मैं उस कलीसिया के पास बांध था, लेकिन अब मैं अकेला पड़ गया हूं। मेरा साथ देने वाला, मुझसे बात करने वाला कोई भी नहीं है। और मेरे अंदर एक भय है। अब जब मैं चारों तरफ देखता हूं तो क्या देखता हूं? मुझे पेलिकन्स दिखाई देते, गिद्ध दिखाई देते हैं, जो मुझको नोच कर खाने का मेरे इंतजार कर रहे, मेरे सिर के चारों तरफ से घूमते हुए उड़ रहे। वो देख रहे कि कब मैं यहां पर गिरूंगा और मुझे मेरे शरीर को, मेरा प्राण जाने से पहले नोच खाएंगे। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, यूहन्ना इन क्लेशों को देखकर, इस भय के बात होने के बावजूद भी अपने मन को कच्चा नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? प्रभु के दिन में परमेश्वर के सम्मुख में आत्मा में आ गया। उसने प्रार्थना करने का, परमेश्वर की आराधना करने का निर्णय लिया। मैं आपसे परमेश्वर के आत्मा से होकर परमेश्वर का पहला संदेश इस प्रकार देना चाहता, जब आपको लगता है कि आप अकेला है, जब आपको लगता है कि आपका प्रार्थना सुनी नहीं जा रहे, जब आपको लगता है कि आपके जीवन में भय आ रहे, तो आपको और मुझको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख में आराधना करना चाहिए, परमेश्वर के आत्मा से भरपूर होना चाहिए। आराधना किसी एक दिन के लिए रखा हुआ काम नहीं है, बल्कि लगातार हमारे जीवन में बार बार होने वाली बात। जब वो आत्मा में आ गया तो वहां पर साक्षात प्रभु यीशु मसीह उसका सामने प्रकट हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कह के गया, जहां 2 या 3 जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं। जो मैं और आप प्रार्थना करते हैं, जो मैं और आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे स्तुतियों में विराजमान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह उत्तर कराता है। प्रभु यीशु मसीह उत्तर कराकर सबसे पहले उसे क्या कहा मालूम है? कि कलीसियाओं की तमाम बातों के विषय में लिखो। और जो बातें कर रहा था उसे देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। जब उसका वैभव को देखा, उसके पैरों के नीचे, उसके पैरों के तले वो क्या किया? मुर्दा सा पड़ गया। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और उसे कहा, मत डर। जब मैं और आप परेशानी में होते हैं, इन बातों को देखकर हमारा दिल थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह का पास जाकर वो प्रार्थना करेंगे, जब हम आराधना करेंगे, सबसे पहला शब्द क्या आएगा मालूम है? मत डर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लो, दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मैं आप लोगों को एक बात कहकर आप लोगों की हिम्मत बढ़वाना चाहता कि परमेश्वर यूं कहते हैं, मत डर। बाइबल के अंदर 365 बार इस बात को लिखा गया कि मत डर, मत डर, क्योंकि परमेश्वर हमारा संग है। इसलिए हर एक दिन के लिए परमेश्वर हमसे यूं कहते हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, मैं मर गया था पर अब जीवित हूं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा? मैंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यीशु मसीह आपने ऐसे क्यों कहा कि मैं मर गया था, है मैं जीवित हूं करके क्यों कहा? आपने क्यों नहीं कहा कि मैं बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर हूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने इसलिए कहा, मेरा दास यूहन्ना के अंदर थोड़ा सा डर बैठा कि ये शायद पक्षी मुझे नोच के खाएगा, मैं यहां पर बेमौत मारा जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं मर गया था लेकिन क्या है, अब मैं जीवित हूं।
जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं, वो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, युगानुयुग जीवित परमेश्वर है। आदि में यीशु मसीह था, अभी भी यीशु मसीह है, आगे भी यीशु मसीह रहेंगे। वो जीवित परमेश्वर है, वो किसी के हाथों से बनाया हुआ, किसी के कल्पनाओं से उपजा हुआ कोई परमेश्वर या कोई भगवान नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह साक्षात वो परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। मार्ग, सच्चाई और जीवन वही है। हालेलुया। वो अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा निसी है, हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा राफा है, हमें चंगा करने वाला, हमारा अगुवाई करने वाला यहोवा रोई अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम मृत्यु के बारे में घबराओ मत, क्योंकि मैं खुद उसमें से होकर गुजरा, लेकिन मैं मृत्यु और पाप को परिचय बंद होकर तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या कहते हैं वो उस 18 आयत में, 19 आयत 18 आयत में हमने पढ़ा कि मृत्यु और अधोलोक कुंजी मेरा पास है। अर्थात तब तक शैतान की इच्छा के अनुसार लोगों को शैतान मारता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मरकर तीसरा दिन जब जी उठा, तो मृत्यु और जो मृत्यु और अधोलोक कुंजी लेकर आया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के बगैर कोई भी मर नहीं सकते। आपके अंदर ये है कि मैं मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर चाहते कि नहीं, अभी जीवित रहना। प्रभु ने फिर से, और फिर मैंने पूछा प्रभु आपने क्यों कहा मत डर? प्रभु ने एक और बात कहा, क्योंकि आपको इसको लग रहा है कि अकेला है। अब इसको लग रहा है कि अकेला है। 25 साल एक कलीसिया में रहा, चारों तरफ से लोगों से घिरा रहा, लेकिन अब अकेला है। प्रभु ने कहा मैं प्रथम और अंतिम हूं, है ना, अल्फा और ओमेगा हूं। अर्थात क्या है? मैं तुम्हारे साथ सदैव रहने वाला परमेश्वर हूं। अर्थात क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे समान किसी ने भी अकेलापन को महसूस नहीं किया। क्या प्रभु ने कभी अकेलापन को महसूस किया? हाँ, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर चला, उसी दिन से लोग उसके पीछे चलने लगे। पहले 2 लोग आया, उसके पीछे चलने लगे, उसके बाद बहुत सारे लोग, बड़ी भीड़ आए, 5000 के हिसाब से, 7000 के हिसाब से लोग उसके पीछे होते थे। अगर कम से कम देखा जाए 72 लोग उसके साथ है, अगर उससे भी कम देखा जाए 12 लोग उसके साथ हमेशा हुआ करते, उतना भी नहीं तो भी 3 लोग हमेशा हुआ करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, वो अकेला 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 रह गया। जब वो क्रूस पर पड़े पड़े इस प्रकार उन्होंने चिल्ला कर कहा, एली एली लम्मा शबक्तानी, हे पिता मुझे तूने क्यों छोड़ दिया? पिता परमेश्वर ने तक उसे छोड़ दिया था। सो अकेलापन का दर्द मेरा प्रभु यीशु मसीह जानता है। इसीलिए कहा कि यूहन्ना मत डर, मैं अंतिम और प्रथम और अंतिम हूं, अल्फा और ओमेगा हूं। ये सारी बातें मैं तुम्हें दिखाने के लिए। और जब हम 11वीं आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया कि जो कुछ भी तू देखता है उन बातों को लिख कर रखे। तो प्रभु ने मुझसे कहा प्रार्थना करने वालों को मैं कुछ दिखाऊंगा। क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? जल्दी बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। अगर आप और मैं प्रभु का सम्मुख में, जब हमें पता नहीं कि क्या करना है, तब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कुछ बातें दिखाएगा। सबसे पहली बात परमेश्वर क्या दिखाएगा? प्रकाशित वाक्य किताब के अनुसार परमेश्वर अपना महिमा युक्त हालेलुया दर्शन हमें देंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन में लिखा, जब हम प्रार्थना करते तो प्रार्थना सुनने के लिए हमारे लिए कान लगाकर वो यीशु मसीह उत्तर कराता है। दूसरी बात क्या दिखाएगा परमेश्वर? 2-3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर अपने कलीसिया को दिखाएगा। हालेलुया। और तीसरी बात परमेश्वर क्या दिखाएगा? 4 और 5वां अध्याय में परमेश्वर आराधना, स्वर्गीय आराधना दिखाते हैं। जब मैं और आप परमेश्वर का सम्मुख में बैठकर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर में स्वर्गीय आराधना का हालेलुया वो मजा भी
खाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। और अगली बात वो यूहन्ना को क्या दिखाते, 6 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक उसके विरोध में, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का विरोध में या परमेश्वर का विरोध में खड़े रहने वाला विरोधी को दिखाता है? परमेश्वर का जन, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का विरोध में खड़े होने वाले विरोधी को दिखाता है। वो कौन है? स्वयं लूसीफर, शैतान था। कौन हो? परमेश्वर की आराधना करने वाला। हम कब आराधना करते हैं? संडे के दिन थोड़ी देर के लिए हम आराधना करते हैं, लेकिन इसका काम क्या था? 24 घंटे आराधना करता था। लेकिन उसके अंदर जब घमंड आया, आराधना का बीच में उसके अंदर घमंड आया, उसे परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया। उसको नीचे गिरा दिया तो क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र वचन मिलकर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ा। कैसा पड़ा? जब परमेश्वर ने उसे काट के नीचे गिराया, भूमि पे जब गिरा तो क्या हो गया? सब कुछ परमेश्वर ने बनाया हुआ भूमि का रूप तक बेडोल हो गया, अंधकार पड़ गया। जब शैतान जिसका घर में उतरता है, उसका घर ऐसा उजड़ जाता है। ध्यान से चलो, जो प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, परमेश्वर ये दिखाएगा कि उसका विरोधी कौन है। और उसके बाद 9 अध्याय से लेकर 18 अध्याय 19 अध्याय तक परमेश्वर इस बात को दर्शाता है, जो प्रभु के बातों को मानता नहीं, जो प्रभु का वचन को ग्रहण नहीं करता है, जो प्रभु के विरोध में काम करता है, उनके जीवन में क्या क्या हर्ष होने वाला है, हसर क्या होने वाला है, उनका क्या जो मिलने वाला है, उनको जो मिलने वाला परमेश्वर का सजा के विषय में परमेश्वर ने वो खोल कर बताया है। साफ अक्षरों में विवरणात्मक रूप से उन्हें बताया गया। 19, 20, 21, 22 अध्याय में प्रार्थना करने वाले को ये दिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया का संग वापस आते हैं, इस धरती पर हालेलुया राज्य करते हैं। उसके बाद इस पृथ्वी को, इस धरती को आग से जलाकर वो नया कर हालेलुया उसमें नए यरूशलेम में वो प्रभु यीशु मसीह का साथ हमेशा हमेशा के लिए हम वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमसे यूं कहना चाहते हैं इस वक्त, पवित्र आत्मा हमसे परमेश्वर का वचन के द्वारा इस प्रकार कहना चाहते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर का सम्मुख में प्रार्थना करेंगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर हमें उस आशा से भरपूर करेंगे कि हमें लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। वो हमें लेकर हालेलुया जब हम प्रभु के साथ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। वहां हमारे आंखों से परमेश्वर आंसू पोंछ डालेंगे। वहां पर कोई रोना धोना नहीं होगा, वहां पर कोई रोग बीमारी नहीं होगा, वहां पर परमेश्वर का स्तुति और आराधना होगा। हम परमेश्वर का संग रहेंगे और परमेश्वर स्वयं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं, मेमना स्वयं वहां का दीपक होंगे। हालेलुया! और कितने मजेदार, कितना आनंद की बात वहां पर होंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इन बातों को देखकर, जो हमारे चारों तरफ होने वाला बातों को देखकर हम घबराओ मत, हमारा मन को कच्चा ना करे, बल्कि परमेश्वर का सम्मुख में जाकर प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें और इन बातों को परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त करें। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर का सम्मुख में परमेश्वर का मर्जी के अनुसार जीवन जिए। इन वचनों के द्वारा आप अपने आप को हालेलुया सराहना देकर अपने आप को परमेश्वर के आशा में बढ़ते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीषों बरकत दे।